कोविड से मृतक शिक्षकों के परिजनों ने कहा, सरकार नाकाम। यूपी के बलिया में पंचायती चुनाव में 27 शिक्षक और शिक्षा मित्रों की कोविड से मौत पर प्रदेश के शिक्षकों में सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है, जिसे लेकर शिक्षक संघ ने मृतक शिक्षकों के परिवार के भरण पोषण के लिए आर्थिक मदद और हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। वहीं बलिया में कोविड के शिकार हुए शिक्षकों के परिवार ने इसका जिम्मेदार सरकार को ठहराया। बताया कि किसी भी अधिकारी ने इसकी सुध तक नहीं ली। परिवार का बुरा हाल है, घर में कोई दूसरा भी कमाने वाला नहीं है। साथ ही सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद की मांग भी की। बीते दिनों बलिया बीएसए ने लिस्ट जारी कर 27 शिक्षकों की मौत की जानकारी डीएम और प्रदेश सरकार को सौंपी थी। वहीं शिक्षक नेता जितेंद्र सिंह ने बताया कि बलिया में अब तक लगभग 30 शिक्षक और शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है। शिक्षक नेता का कहना है कि मेरे यहाँ 30 शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की मौत हुई है। भगवान ना करे ये आंकड़े और बढ़े। जनपद स्तर पर जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र की जांच भी की गई और उसकी कॉपी उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्य सचिव को भी दी गई। पहली मांग ये है कि मृतक के बालकों के योग्यता के अनुसार नियुक्ति दी जाए, साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए उस परिवार को दिया जाए। इसके अतिरिक्त उस परिवार की देखभाल भी की जाए। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज तक उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी तक एक बार भी शिक्षक कर्मचारियों के बारे में चर्चा तक नहीं की, जिसकी घोर भर्त्सना करते हुए इन सब का जिम्मेदार सरकार को ठहराया है। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया के संयोजक एवं प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया का अध्यक्ष हूँ। लगभग 30 शिक्षक और शिक्षा मित्रों का डेथ हो चुका है जनपद बलिया में, और अभी भी वह संख्या रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी शिक्षक हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं, कई शिक्षक अपने घरों में क्वारंटाइन हैं। आप देख रहे थे कि ऑक्सीजन का किस तरह की किल्लत हो रही थी। प्राइवेट व्यवस्थाओं में भी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रहे थे, लेकिन किसी तरह से व्यवस्था करके उस कार्यक्रम को सफल किया गया था। और आज जनपद बलिया में लगभग 30 शिक्षक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 1600 शिक्षक मर चुके हैं, जिसकी सूची उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के सम्मानित प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा और उनके महामंत्री संजय सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में है और आज जनपद बलिया में लगभग 30 शिक्षक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं कि जो शिक्षक या शिक्षा मित्र इस कोविड के चलते मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उस परिवार को तत्काल 1 करोड़ की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार दे। साथ ही साथ उस मृतक के पाल्य को, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे जो भी उसके व्यवस्था के अंतर्गत हो, अविलंब उसकी नियुक्ति किया जाए। और शिक्षक के पाल्य को इस कोविड को देखते, उस महामारी को देखते हुए, अगर महामारी में किसी का निधन होता है तो उस परिवार का सबसे पहला बचाव करना दायित्व है। तो उस बचाव के दायित्व में उस परिवार के एक पाल्य को अविलंब नियुक्ति दिया जाए और 1 करोड़ रुपये की धनराशि उन्हें भुगतान किया जाए। यह उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी व्यवस्थाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सचिव या जो भी देख रेख करने वाले हैं उनसे डिमांड करता है अविलंब दिया जाए। ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रदेश सरकार, जैसा कि आपने बताया कि 30 शिक्षकों की मौत जो है कोविड से, योगी सरकार मानने को तैयार है कि नहीं है। सत्यता यही है कि हम उन शिक्षकों की मृत्यु कोविड के चलते हुई है, चुनाव के चलते हुई है। और चुनाव की परिस्थितियों को आपने देखा होगा, सहजता से देखा होगा कि किसी भी दशा में कोविड का पालन नहीं हो रहा था। जो शिक्षकों की मानक के अनुसार व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, वो एक जनपद से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वयं सूची मंगाई गई थी, जिलाधिकारी के माध्यम से मंगाया गया था और विभाग के अधिकारियों के माध्यम से मंगाया गया था, जिसमें जनपद बलिया के लगभग आज से 1 सप्ताह पूर्व 27 मृत शिक्षकों की सूची बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी के माध्यम से जा चुका है। अभी वर्तमान स्थिति जो है 30 की संख्या पूर्ण हो चुकी है। भगवान न करे अभी भी लोग बेड पे हैं, अभी भी लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन के सहारे चल रहे हैं। उसके बावजूद भी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह उत्तर प्रदेश सरकार
में कर्मचारियों की मृत्यु के उपरांत भी उन्हीं शिक्षकों से काम लिए जा रहे हैं मुख्य विकास भवन में या ब्लॉक इकाई पे, कि आप जा कर के रात्रि में गांव सभाओं में देखिए कि कौन से लोग रोगी हैं उनकी व्यवस्था करें। और जबकि एक भी व्यक्तियों के पास न वो पीपी किट उपलब्ध है, न सैनिटाइजर उपलब्ध है, न मास्क की व्यवस्था यह बलिया जनपद के जिलाधिकारी महोदया करा रही है, न मुख्य विकास अधिकारी करा रहे हैं, न जिस विभाग से हम कार्य करते हैं वो विभाग उपलब्ध करा रहा है। किसको दोषी मानते हैं? शिक्षकों के मौत का जिम्मेदार किसको मानते हैं? यह 3 की संख्या बताना यह सबसे बड़ी असंवेदनशीलता है और यह सरकार सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह जा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की मृत्यु पर एक बार भी खेद तक नहीं प्रकट किए। इसके लिए प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया पूरे हृदय से उनकी भर्त्सना करता है और बार बार भर्त्सना करता रहेगा, यह मेरी उम्मीद है। आपको बता रहा हूं, शिक्षकों के मौत का जिम्मेदार आप सरकार को मानते हैं? निश्चित रूप से सरकार को मानते हैं। जब हमने पहले भी पत्र जारी किया था कि यह चुनाव को स्थगित करा दिया जाए, लेकिन लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने के लिए जो सरकार ने किया, यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्या घटना हुई है आपके? वो मेरे हस्बैंड की कोविड से मौत हो गई। कब हुई थी और कहाँ आप काम करते थे? ये थमनपुरा स्कूल पे काम, प्रधानाध्यापक। जी। क्या हुआ था? हुआ क्या था? इनको कोविड हो गया था, हल्की खांसी थी, सांस लेने में दिक्कत थी। जब आए स्कूल से तो हम हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ चेक कराए तो कोविड हो गया। ड्यूटी पे वो जा रहे थे? हाँ, ड्यूटी जा रहे थे। चुनाव में भी उनकी ड्यूटी लगी थी? हाँ, चुनाव में लगी। उनकी डेथ कब हुई? 17 को हुई। 17 को हुई। हाँ, प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आया आपका नहीं। हाल चाल लेने? कोई नहीं है। कोई नहीं आया? न, कोई आश्वासन आपको मिला? कुछ नहीं। मतलब किसी भी तरह का कोई आपको नहीं, कोई अधिकारी आपसे मिलने नहीं आया? नहीं। तो आप क्या चाहती हैं सरकार से? तो सरकार से एक ही कमाने वाले थे, बच्चे हैं घर में छोटे। और कोई नहीं है? नहीं, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। सरकार तो कह रही है कि हर सुविधा दे रही है। जैसे अगर कहीं कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं, वहाँ पे सैनिटाइज की व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम आ रही है जांच करने के लिए, क्या इस तरह की व्यवस्थाएं आपको मिली? नहीं मिली, कुछ नहीं। पूछे नहीं। तो अभी आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, प्रशासन की तरफ से भी आपको कोई सुविधा अभी तक नहीं मिली है। नहीं, तो कैसे अभी आपका घर का परिवार कैसे चल रहा है? ऐसे 2 ही बच्चे चल हैं। रहा, ऐसे ही चल रहा। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मतलब इन बच्चों का भविष्य भी हाँ, बने? भविष्य भी बने बच्चों को। तो क्या अब जो उचित सरकार व्यवस्था दे, बच्चों के लिए भी, मेरे लिए भी। अभी हालात क्या हैं आपके परिवार के? अचानक ये घटना घटी है। अभी तो सब बहुत परेशान हैं और हर तरह से परेशानी आ गई। क्या घटना हुई है आपके परिवार में? क्या हुआ? उनको कोविड हो गया था लंग्स किसको? में, मेरे हस्बैंड को, विजय प्रताप सिंह को, और लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। खांसी ही नहीं रुक रही थी उनको। 26 तारीख से उनको बहुत हालत ख़राब हो गया था। क्या काम करते थे? शिक्षा मित्र में थे। कहाँ पे? यहीं अगरसंडा स्कूल पर, प्राथमिक विद्यालय अगरसंडा। कैसे पता चला आपको कि वो कोविड? उनको जब CT स्कैन कराया गया तो डॉक्टर बोले कि इनको कोविड हो गया है और इनको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। इसी के कारण वो ज़्यादा खांसी उनको हो रहा था। मतलब स्वास्थ्य विभाग से के द्वारा जो इलाज क्या सही से नहीं मिला? क्या हुआ था? इलाज तो सही से मिला, लेकिन उनको खांसी ही नहीं रुक रही थी। 26 को ये सब हुआ और 28 को शाम को डेथ कर दी। चुनाव में भी ड्यूटी लगी थी? जी। घटना कब घटी? घटना 28 तारीख को शाम को चुनाव में ड्यूटी कहाँ लगी थी? सुहाव में लगी थी। हाँ। हाँ, घटना के बाद क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी या स्वास्थ्य विभाग के लोग आए थे आपके यहाँ? नहीं, स्वास्थ्य विभाग के लोग नहीं आए थे। प्रशासनिक अधिकारी कोई? नहीं, प्रशासनिक अधिकारी तो कोई नहीं आया था। कोई आपसे मिला नहीं? नहीं। स्वास्थ्य विभाग की जब ये पता चला कि कोविड के पेशेंट हैं, स्वास्थ्य विभाग को भी ये जानकारी हो गई होगी, आप लोगों ने जरूर अपने तो डिपार्टमेंट बोल में रहे दिया थे कि होगा। एडमिट कर दीजिए, तो हम लोग बोले कि एडमिट नहीं कर पाएंगे, घर में ही इनको हम लोग ऑक्सीजन लगाएंगे। होम आइसोलेट करेंगे। हाँ, होम आइसोलेट करेंगे। घर में कौन कमाने वाला था? कोई नहीं था, वही थे बस। वही थे। वही। परिवार को चलाते थे?
वही नौकरी करते थे शिक्षा मित्र का, उसी से परिवार चलता था। अब तो 1-2 महीने अभी लड़का लड़की सेट हुए हुआ, तब तक डेट कितनी कर सैलरी मिलती थी शिक्षा मित्र में उनको? 10,000 मिलते थे। 10,000। कितने परिवारों का भरण पोषण हो रहा था उसमें? उस 5 परिवार का। तो आप मानती हैं कि जो चुनाव करवाया गया और चुनाव के दौरान ये कोविड पेशेंट हो गए, हाँ। तो क्या मानती हैं कि वो चुनाव सही था? नहीं, सही नहीं मानती? ना, चुनाव की वजह से उनको कोविड हो गया। तो किसको दोषी मानती हैं? सरकार को दोषी मानते हैं। क्या मांग करती हैं सरकार से आप? सरकार से यही मांग करते हैं कि मेरे पूरा परिवार का पोषण पाषण करने के लिए मुझे नौकरी चाहिए, जो पैसा मिले वो हम लोग को चाहिए। उसी के वजह से उनका डेथ हो गया है। तो कितने परिवार, मतलब कितने सदस्य हैं आपके परिवार? 5 परिवार। 5 परिवार। 4 परिवार, एक तो थे तो गुजरे। तो अभी उनके डेथ के बाद आपके परिवार की हालत क्या है? कैसे भरण पोषण हो रहा है, क्या कुछ? अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है सर, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे तैसे अपना धर्म कर्म चल रहा है। लड़का लड़की सब यहीं पर हैं। 2 महीने तो अभी कितने बच्चे हैं उनके? 2 लड़का 1 लड़की। लड़की MBA की है, MBA करके नौकरी कर रही थी प्राइवेट जॉब, और लड़का मर्चेंट नेवी में 2 महीने हुआ गया था। डेथ के बाद 2 महीने चले? हाँ 2 महीने। जी, आपका एक परिचय? जी, मेरा नाम शिवेंदु शेखर ओझा है। मैं स्वर्गीय प्रियमदा ओझा का पुत्र हूं, जो BLP बालिका इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक थी। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कि 17 तब तक हमारे सब घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। 17 अप्रैल को मेरी माँ चुनाव प्रशिक्षण के लिए गई थी विद्यालय में। वहाँ चुनाव प्रशिक्षण करने के आई हैं। 1-2 दिन के बाद उनकी तबीयत में हल्की खांसी की हमको शिकायत मिली, तो हमने सोचा कि हल्की खांसी 1-2 दिन में सही हो जाएगी, परंतु वो 1-2 दिन में सही नहीं हुए। फिर हम बगल के सुहानी क्लिनिक में उनको ले गए, उनका टेस्ट कराए, सब कुछ कराए, तो ऑक्सीजन लेवल सब कुछ सामान्य निकला। तो कोरोना संक्रमण का जान के उन्होंने थोड़ा सा दवाई लिख दिया, विटामिन C का, कॉल्पोस, ये सब, पैरासीटामॉल सब लिख दिया। हमने ट्रीटमेंट कराया, फिर भी उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अचानक जब हम 25 अप्रैल को शाम को चेक कर रहे हैं तो उनका ऑक्सीजन लेवल 89 आ गया। फिर हम सोचे कि चलते हैं, भगवान भरोसे हम रात को करेंगे क्या। सुबह हमको जिला अस्पताल 26 अप्रैल को ले गए, वहाँ उनका ऑक्सीजन लेवल 73, कभी 65 इस प्रकार का दिखाने लगा। और ऑक्सीजन की व्यवस्था जिला अस्पताल में नाम एक थी ही नहीं। हम लोग डॉक्टरों से गुहार लगा देते रह गए, हमको ऑक्सीजन लेवल दिलाइए, ऑक्सीजन लेवल दिलाइए। वो इस प्रकार बिहेव कर रहे थे कि ऑक्सीजन लेवल हमारे पास सही नहीं, आपकी माता मरे या जिए, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। इमोशन नाम का चीज़ ही नहीं है डॉक्टरों के पास। इमोशन नाम का चीज़, कोविड की जांच कराई थी हम लोगों ने, उसमें भी हमको पॉजिटिव पाए गए थे। और आगे सरकार की तरफ से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कुछ भी नहीं था तो तुरंत हमको ऑक्सीजन तो कम से कम दिलाते। बेड दिला रहे, बेड में जब ऑक्सीजन ही नहीं रहता हम कहाँ चलेंगे। हम दलालों के चक्कर में फंस गए। हम दलालों को लाखों रुपया पैसा दिए, तब जाके हमको एक सिलेंडर मिला। और सिलेंडर मिलने के बाद उसको भी लगाए तो 8 घंटे तक मेरी माँ उससे संघर्ष करती रह गई। उसके बाद उनका मृत्यु हो गई। तो अभी किस तरह के हालात हैं आपके घर में? अब घर में ये हालात है कि माँ मेरी एकलौती कमाने वाली थी, मैं खुद बेरोजगार हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अब कैसे हमारी परिस्थिति, कैसे हमारे जीवन चलेगा आगे, ये भगवान भरोसे है। और सरकार जो हमें कहती है कि ये सुविधाएं मिल जाएंगी, वो सुविधाएं मिल जाएंगी, केवल कहने के लिए होती हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कितनी दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, कितने अधिकारियों के गाली सुनने पड़ेंगे, कितने मंत्रियों के पैर पड़ने पड़ेंगे, ये हमें इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। वो सुविधाएं मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी, कि ये ढकोसला है, इसके बारे में हमको सरकार उचित बताए। कहाँ पर तैनात थी आपकी माँ शिक्षिका? BLP बालिका इंटर कॉलेज शिवरामपुर। PSA विभाग की तरफ से ये जारी किया गया है कि बलिया में लगभग 30 जो है शिक्षक जो है कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो इसको लेकर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि आपकी माँ भी एक शिक्षिका थी? ये दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की कहा जाएगा कि गैर जिम्मेदारी है। चुनाव कराने की उन्हें इतनी जल्दी क्या है? चुनाव तो बाद में हो भी सकता था। चुनाव बाद में लोग भी बाद में भी प्रधान बन सकते थे, ग्राम प्रधान बन सकते थे। 6 महीना पहले वो कोविड से बढ़िया से निपट लेते, कोविड की विरुद्ध वो कार्रवाई कर लेते। जैसे सब आज लॉकडाउन लगाए हैं, 1 महीना पहले उसको लॉकडाउन लगाए रहते, उस पर सख्ती मारे थे। अरे आप जब सुविधाएं नहीं दे सकते, जब कुछ किसी के लिए कर नहीं सकते, तो आप सरकार में किस लिए बैठे हैं? तो अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? जिस तरह की घटना है, सरकार से चाहते हैं कि अब किसी की मृत्यु की क्षति तो सरकार पूरी कर दे, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये कर नहीं सकती तो सरकार को चाहिए कि शिक्षक को या कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई प्राइवेट कर्मचारी भी अगर कोरोना से मरा है,
तो उसके न्याय और उसके हक से उसको जितना सरकार को अधिक से अधिक देना चाहिए, सरकार को उसके परिवार को देना चाहिए और उसके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और उनको कम से कम उनका पूछना तो चाहिए कि क्या हाल चाल है। कोई पूछने भी नहीं आता है कि कैसे जी रहे हो। देखा जा रहा है कि प्रदेश सरकार का ये मानना है कि यूपी में कोविड से सिर्फ 3 ही शिक्षकों की मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिली है। तो क्या आपको लगता है, क्या योगी सरकार क्या कहना चाहिए? अरे साफ रिपोर्ट में लिखा हुआ है जी, बेसिक शिक्षा कार्यालय से जारी हो चुका है कि यहीं से 30 है। ये सब रिपोर्ट है। घरों के आंकड़ा आप देखेंगे तो 125, 150, 200 लोग घर में मर गए हैं कोरोना के कारण, जिसका कोई रिपोर्ट ही नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है, आम आदमी भी नहीं जान पा रहा है। उनका क्या होगा? तो आपको क्या लग रहा है, प्रदेश सरकार क्या इससे क्या बताना चाहती है? जिस तरह सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है, साफ सी बात है। कोई आपके घर में नाकामी कमजोरी है, उसको छुपाने से नाकामी और कमजोरी दूर नहीं हो जाएगी। सरकार को अपनी नाकामियाँ कमजोरियों को मानना चाहिए।